नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज राजनीति की पाठशाला के तहत विधायक और सांसदों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं। साथियों, हाल ही में चुनाव हुए और जनता ने विधायक चुनकर जिता दिया। विधायकों को आज रात को ही 9 बजे प्रमाण पत्र मिला। अगले दिन ही उन्होंने कुछ अधिकारियों को अपने क्षेत्र में बुला लिया। उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। कहा कि तुम नौकरी करना सीख लो। इस प्रदेश में तो मैं आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। काम करना सीख लो, नहीं तो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांध दिया जाएगा। जब कोई बोलने की कोशिश करता तभी अधिकारी को डांट करके कह दिया जाता कि अभी एफआईआर कर। इस प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने भी इसकी बहुत चुस्की ली। साथियों, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वह विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी बात को डाल सके। दूसरा, संविधान है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जब वो किसी भी अधिकारी को असाइनमेंट देते हैं, काम देते हैं, तो उसका एक लिमिट होता है कि इस समय तक करना है। यदि वो इस समय तक नहीं हो पाता है तो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता है, वो सस्पेंड भी हो जाता है और उसको अपने किए हुए पर पछताना भी पड़ता है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें ऐसी अभद्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम समाज के सभी लोग हैं। किसी भी अधिकारी का कोई भतीजा, चाचा, भैया, पिताजी, माताजी, कहीं ना कहीं पर कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, किसी न किसी संवैधानिक पद पर हैं और सभी की पहुंच है। फिर वह उन लोगों से उस विधायक के पास फ़ोन कराते हैं। अब फ़ोन करने के बाद में फिर वह विधायक, मंत्री उनका फेवर करते हैं। लेकिन जिनका कोई नहीं है वो उस चक्की में पिस जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुन करके आता है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है और वो एक डेकोरम होता है। डिप्टी कमिश्नर या डीएम के नेतृत्व में डीएम उन सभी अधिकारियों को बुलाते हैं, उनका परिचय होता है और जनप्रतिनिधि को तो यह कहना चाहिए कि आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से मैं जीत करके आया हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ और आज की चाय मेरी तरफ से आपके लिए। उसमें जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका हौसला बढ़ जाता है और काम तो उन्होंने करना ही है। चाहे आप तू कह कर के बात करें, चाहे आप कह कर के बात करें, चाहे उसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराएं, चाहे आप उसे सस्पेंड कराएं, चाहे उसे पब्लिक के बीच में डांटें या धमकाएं या एफआईआर लॉन्च कराएं। इन सब बातों से कहीं ना कहीं पर संदेश गलत जाता है। लोग, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये हो कि मैंने जनता से वायदा किए थे और मैं ऐसा करूँगा तो जनता खुश हो जाएगी। लेकिन जनता पढ़ी लिखी, जनता सब कुछ जानती है। आपको इलेक्शन फिर दोबारा भी लड़ना है। जिस जनता ने आज आपको जिताया है वही जनता आपके विमुख हो जाएगी। काम करने से, क्योंकि सबको समानता देनी है,
जनता में भेदभाव नहीं करना, अस्पृश्यता नहीं करनी, छुआछूत नहीं फैलानी। जिसने वोट दी उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दी उसका भी धन्यवाद। जो दरवाजे पे आ रहा है, मैं राजा हूँ, मैं सबका राजा हूँ, मेरे पास जो आएगा सबका काम करूँगा। जिन्होंने नहीं दी वो और वोट देंगे और मैं ज़्यादा वोटों से आगे अगली बार जीत जाऊँगा। कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जो 7-7 10-10 बार के जीते हुए हैं। पब्लिक उनको प्यार करती है, हर बार उन्हीं को जिताती है और किसी को मौका नहीं देती है। तो साथियों, कहीं न कहीं पर आ ही गए थे, जो जीत करके आए उनके साथ भोजन किया और जो हार गए थे उनकी पीठ को थपथपाया, उन्हें गले लगाया। कोई बात नहीं, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने जब आविष्कार किए और जो उससे पीछे रह गए थे उनका भी हौसला अफजाई किया। माननीय प्रधानमंत्री साहब कितने उच्च व्यक्तित्व के धनी हैं। वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, किसी के साथ अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष को उनसे सीख लेनी चाहिए। यदि वो कहते हैं कि वो टेलीविज़न पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, उनको ये वो है, तो आप सोचिए कि वो स्पष्ट वक्ता हैं, कितना सुंदर बोलते हैं, किसी भी विषय पर अपना जो बर्ताव रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं। वो सभी का ही मान-सम्मान करते हैं, बहन-बेटियों का सम्मान करते हैं, युवाओं का सम्मान करते हैं, सबकी सोचते हैं। तो साथियों, आप निचले स्तर पर